नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज जो वीडियो मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ, यानी बताने जा रही हूँ, वो भी थोड़ी बहुत बातें ही हैं हस्बैंड के बारे में। जैसे आज मैच आ रहा है, मैच के बहुत दीवाने थे। मैच उनको बहुत अच्छा लगता था देखना। कहीं भी रहते थे, गाड़ी लेके भाड़ा वगैरह लेके चले जाते थे। तो जैसे मैच नहीं देख पाते थे तो थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन करके बच्चों लोग से पूछते थे कितना ओवर हुआ, कितना विकेट हुआ, कौन आउट हुआ, कौन खेल रहा है, कितने रन पे खेल रहा है। इस तरह करके सारी चीज़ें पूछते थे। और मैच जब शुरू हो जाता था थोड़ी थोड़ी देर में चाय बनाने को बोलते थे। चाय बना लाओ, ये बना लाओ, पकौड़ी बना लाओ। नहीं, कुछ ना कुछ फरमाइश करते रहते थे कि मतलब जब तक मैच नहीं ख़त्म हो जाए तब तक उनको चाय पकौड़ी कहीं कुछ, यानी चाय के साथ कुछ ना कुछ नाश्ता, नमकीन है, कुछ भी। तीता ज़्यादा खाते नहीं थे। अगर घर में लाई वगैरह रखा है तो लाई है और उसमें मूंगफली डाल के बोलते थे फ्राई कर लाओ चाय के साथ खाने के लिए, पापड़ तल लाओ। इस तरह करके यानी जब तक मैच आता था कुछ ना कुछ बनवाते रहते थे और बच्चों के साथ बैठ के मैच खेल देखते थे। और क्या कहते हैं, बच्चे जैसे थोड़ा बहुत कुछ लगा लें इधर उधर तुरंत चिल्लाने लगते थे, गुस्सा आ जाते थे। मैच लगाओ, क्यों हटा दिया, किस लिए हटा दिया। क्योंकि हम लोग भी नाटक वाटक देखने लगते थे। ज़रा से भी अगर उठ के कहीं चले गए फ्रेश वगैरह होने तो हम लोग बदल देते थे। तो तुरंत आते ही मार बदल दिए, लगाओ जल्दी लगाओ, मैच लगाओ। मैच अब फंसा था तो तुम बदल दिए, तो बच्चे लोग फिर लगा देते थे। और क्या कहते, जैसे भी छोटा बेटा है उनकी गाड़ी वही चला रहा है और बच्चों के साथ बैठ के मैच अच्छे से देखते थे। और कुछ भी मतलब अगर होता था तो ज़्यादातर छोटे बेटे से बोलते थे कोई चीज़ भी ये लगा दो, जैसे समझ में नहीं आता तभी टीवी, क्योंकि पहले हम लोग के पास सोनी की टीवी थी तो बहुत पहले आई हुई थी। तो थोड़ी वो ख़राब हो गई थी तो उसको रख दिया था। तो फिर दूसरी टीवी ख़रीद लिए थे सैमसंग की। तो अभी स्मार्ट टीवी चल गई। इसमें सारी चीज़ें कैसे क्या चलाना है हम भी नहीं चला पाते थे, हस्बैंड भी नहीं चला पाते थे। तो छोटे बेटे से ही सीखते थे कैसे कैसे क्या चलाना है, सिखा दो, बता दो। इसी तरह बच्चे से मोबाइल भी सीखे चलाना। हमसे बोलते थे तुम सीख लेना और जब मैं आऊँगा तो मुझे बता देना कैसे चलाना है टीवी को। बहुत सारी चीज़ें हम भी नहीं चला पाते थे, हस्बैंड भी नहीं चला पाते थे। धीरे धीरे लेकिन चीज़ें सीख गए थे चलाना। और कोई भी चीज़ है, कुछ भी है तो हमेशा हम ही से कहते थे, बच्चों लोग से कभी शेयर नहीं करते थे कोई चीज़ें। मंडी भी सुबह उठ के जाते थे 4 बजे, कभी 3 बजे। शादी ब्याह भी चलने लगता था तो डीजे लाइट का भी उनका काम था, यानी लाइट और डीजे वगैरह जहाँ भी लगता था तो गाड़ी से ले जाते थे। तो रात को कब आते थे कब जाते थे कोई उनका टाइम नहीं था। रात को 1 बजे 2 बजे फ़ोन आ जाए बस उठ के चल देते थे। इतना कभी कभी हम बोलते भी थे तो थोड़ा शरीर को रेस्ट भी दो, आराम भी दो, लेकिन नहीं जाना है, सामान खाली हो गया ले आना है और अभी ले आके रख दूँगा तो सही रहेगा क्योंकि सुबह मंडी जाना है। तो इसलिए रात दिन भागते रहते थे बस, काम 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 काम, यही उनका वो था, मकसद था। बस मुझे जाना है, अभी बिटिया की शादी करना है, अभी बच्चे सेटल नहीं हुए हैं। तो हमेशा बस काम ही काम। ज़्यादातर घर में बहुत कम ही रहते थे। शादी ब्याह शुरू हो जाता था तो कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाते थे, क्योंकि शादी का सामान पहुंचाया, रात को खाली हो गया, फिर लाए, फिर सुबह मंडी चले गए, मंडी से फिर चले गए, बारात लगाने चले गए। इस तरह करके उनका जीवन एकदम मतलब फ्री नहीं थे ज़रा भी। कहीं भी जाना आना होता था तो हम हमेशा बच्चों के साथ जाते थे। कभी बोलते भी थे कि आज यहाँ शादी है, रिश्तेदार में है, चलो। तुम्हें पास टाइम नहीं है, तुम जाओ, बच्चों को ले लो, चले जाओ, मुझे जाना है, अभी शादी का सामान खाली हो जाएगा, लाना है। मम्मी कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि कभी हम उनसे ज़्यादा कोई चीज़ के लिए बहस नहीं करते थे। बच्चे भी कभी नहीं करते थे, क्योंकि इंसान कहता है जहाँ प्यार है वहीं पे भरोसा है।
अगर हमको उनसे प्यार है तो किसी बात के लेके बहस करना या कोई चीज़ को लेके अड़ जाना नहीं, चलो ही चलो। बहुत सारी लेडीसें होती हैं अड़ जाती हैं हस्बैंड के पास, नहीं तुम्हें चलना ही है, तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग बोलने लगते हैं, लेकिन आज तक कभी ना बच्चे जिद किए ना हम जिद किए। जो बोल देते थे ठीक है, अच्छा सही है, ठीक है। कभी नहीं जिद करते थे, ना बच्चे करते थे मेरे, ना हम करते थे। तो क्योंकि भाई उनसे प्यार करते थे, भरोसा था, उनको विश्वास था मेरे ऊपर, बच्चों के ऊपर और मुझे उनके ऊपर। तो इंसान को जब प्यार होता है जिससे, तो कभी जिद करना कोई अच्छी बात नहीं है। जिद करोगे मन मुटापा होगा, घर में बहस होगी और घर का माहौल ख़राब होगा, घर में चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी, तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा वो भी खुश हम भी खुश। इसलिए कभी कोई चीज़ के लिए हम लोग जिद नहीं करते थे उनसे। वो जिसमें खुश उसी में बच्चे भी खुश रहते थे, हम भी खुश रहते थे। ऐसा करके ज़िंदगी कट रही थी किसी तरह। लेकिन क्या, आज साथ छूट गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी घर में बातों बात में लगता था कि हाँ अभी होते तो ऐसा बोलते, वैसा बोलते, ऐसा कहते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी कोई पुराना गाना ही लगा दिया, बच्चे लगा दिए या हम लगा दिए। आज पुराने गाने सुन रहे हो क्योंकि उनको भी पुराने गाने बहुत पसंद, हाँ ये गाना बहुत अच्छा है, मतलब खुश हो जाते थे। छत के ऊपर पेड़ पौधे थोड़ा सा हमने अभी शुरुआत किया था 2-3 साल से लगाना, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। जाते थे कोई भी फूल वगैरह खिल, तुम्हारे बगिया में तो आज फूल बहुत अच्छा खिला है, तो फ़ोटो खींच के लाते थे, हमको दिखाते थे, देखो फ़ोटो खींच के लाए छत से, कितना अच्छा फूल खिला था। हम कहे हाँ बहुत अच्छा था। तो इस तरह सारी चीज़ें, मतलब छोटी छोटी खुशियाँ में हम भी खुशियाँ ढूंढते थे, वो भी ढूंढते थे। क्योंकि भाई इंसान कहता है अगर खुशियाँ बांटोगे तो खुशियाँ मिलेगी, अगर दुख का माहौल बनाओगे तो दुख ही दुख आएगा। और अगर हम छोटी छोटी बातों को लेके इग्नोर कर देंगे तो कभी घर में ये दुख का माहौल नहीं रहेगा और हमेशा सुख ही रहेगा। और फिर बाकी तो जीवन में दुख सुख लगा ही रहता है। भगवान ने अगर खुशियाँ दी हैं तो दुख भी देगा। जब हम खुशियाँ अच्छे से निभाते हैं तो दुख भी आए तो हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि आज दुख आया है तो कल फिर सुख आएगा, इसलिए कभी दुख से नहीं घबराना चाहिए। और ना ही दुख से हम भी नहीं कभी घबराते हैं। फिर ये होता है कि भाई आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है या मुझे टेस्ट कर रहा है कि हम दुख को सह सकते हैं। खुशी आई तो हम तो बहुत खुश थे, आज हम दुख दिया तो ये उदास हो गए। तो दुख को कितने अच्छे से निभा रहे हैं या दुख को कितने अच्छे से झेल रहे हैं। तो इसलिए कभी दुख से भी नहीं घबराना चाहिए इंसान को। दुख आया है तो सुख भी आएगा। इंसान कहता है कि आज हम अगर बीमार हुए तो कल ठीक भी होंगे। तो आशा नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को, कभी भी निराशा नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, कब किस समस्या से हमको लड़ना पड़े। तो इसलिए हमेशा अपने आप को मजबूत रखे। अपने आप को मजबूत नहीं रखेगा तो दुख मुसीबत से कभी वो इंसान नहीं झेल पाएगा या दुख मुसीबत से लड़ नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए मेरी वीडियो को। और क्या कहते हैं, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी अच्छा लगे बताइए आप लोग हमें कि हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है। और स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आप लोग को बताएंगे धीरे धीरे। और अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।